जनाब स्पीकर, एक मिनट में, जनाब स्पीकर, अगर आप उस पर फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं। स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, ये इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है, और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और जनाब वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में। तो भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे एक बार फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में अब क्या होता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन अपडेट एक बार फिर से आपको बता दें कि जोरदार हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई है। हमजा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे सहयोगी इस्लामाबाद से लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। विवेक काटजू साहब जो कि पूर्व राजनयिक है हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो एक एक कर सभी सहयोगियों का मैं रुख करना चाहूंगी। हमजा, सबसे पहले अपडेट आपसे लेना चाहूंगी कि अब आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो समझ में आ रहा है वो जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये भी डिलेइंग टैक्टिक ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये डिलेइंग टैक्टिक का ही हिस्सा है जिसका गवर्नमेंट ने पहले ही जो है वो एक हिंट दे दिया था कि वो आज जो है इनकी पूरी कोशिश होगी कि नेशनल असेंबली का सेशन जितना टाइम तक चले उस टाइम तक जो है नो कॉन्फिडेंस वोटिंग का टाइम ही ना बचे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इनको चाहिए नो कॉन्फिडेंस वोटिंग करवाने के लिए। सबकी वोटिंग करवाना, उसकी काउंटिंग करना एक अच्छी खासी लंबी ड्रिल है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये तैयारी से आए हैं कि आज इसको ना होने दें, और आखिर में जो है इसी तरह से अभी जैसे एडजर्न किया गया है तो शाह महमूद कुरैशी का इरादा यही है कि वो वापस आके दोबारा अपनी स्पीच शुरू करेंगे और एक अच्छी खासी लंबी स्पीच करेंगे जिसके अंदर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे और ये सारे मामलों को जो है दोबारा स्क्रैच से उठाएंगे और सारा डिटेल करते हुए जाएंगे। और लगता ऐसा है कि आखिरकार जो गवर्नमेंट का इरादा है और स्पीकर का भी इरादा है कि इतना टाइम वो इसमें यूटिलाइज करवा दें, ज़ाया करवा दें कि आखिर वो ये कहने के मिजाज बने कि आज वक्त नहीं है, इसी वजह से इस सेशन को एडजर्न किया जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी एडजर्नमेंट तकरीबन 1 हफ्ते के बाद तक की भी की जा सकती है। क्योंकि ऑर्डर कोर्ट का है, ऐसे में समझना चाहूंगी, बैरिस्टर अली ताहिर भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हमें ये इसलिए लग रही है कि इस सेशन में बोला गया है या फिर आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सेशन तो लंबा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, मैं जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको कोशिश करता हूँ कि उसकी एक समरी आपके सामने रख दूं, और वो ये है कि आज का जो दिन है वो कंसिडर किया जाएगा 3 अप्रैल का दिन, डीम वो इस तरह से होगा कानून के ज़ाब्ते के हिसाब से। और आज चूंकि 7th डे है तो आज के दिन रात को 12 बजे तक स्पीकर के पास डिस्क्रेशन है कि वो वोटिंग को डिले कर सके, लेकिन रात को 12 बजे से पहले वोटिंग हो जानी चाहिए। एक तो स्पीकर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आती है आर्टिकल 95 से, जिसमें 7 दिन के अंदर 3 दिन से पहले नहीं और फिर 7 दिन के अंदर वोटिंग करानी है। और नंबर 2, बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, जनरली जब अगर कोई स्पीकर साहब कोई वायोलेशन आइन की कर दें तो उसका एक रेमेडी होती है कि उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक और कैटेगोरिकल डायरेक्शन भी मौजूद है कि आज डीम होगा एज द 7 डे, तो वहां पर स्पीकर को डायरेक्शन मिली हुई है। वहां पे अगर स्पीकर साहब अभी भी वायोलेट करते हैं देन ही विल एक्सपोज हिमसेल्फ टू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, और अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल पड़ती हैं तो स्पीकर साहब जो है वो 5-6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सेंटेंस का कंप्लीट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि जहां पे कोर्ट का ऑर्डर नहीं इस तरह माना जाता, वहां पार्लियामेंटेरियंस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस रेड विद आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो बात को बिल्कुल छोटा करते हुए, उसको कूजे में बंद करते हुए, आज रात को 12 बजे तक स्पीकर के पास टाइम है। आज की डेट के अंदर वोटिंग होना लाजमी है। अब जाहिर है, मेरा ख्याल है कोशिश ये करेंगे कि जितनी देर तक खींच सकें खींच लें, तो शायद ऑपोजिशन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।